दिस इज़ प्राची एंड यू आर वॉचिंग लीगल एनलाइट। पहले तो आपको इस नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। नया साल शुरू होते ही हम पिछले साल का एनालिसिस ज़रूर करते हैं। सिमिलरली अगर हम एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो कैसे था पिछला साल। 2021 के स्टार्ट में कोविड-19 के इम्पैक्ट से कहा जाके कोर्ट फंक्शनिंग थोड़ा नॉर्मलाइज हो रही थी। तभी अप्रैल में कोविड की सेकेंड वेव आई, जिसका इम्पैक्ट ना सिर्फ कोर्ट फंक्शनिंग पे हुआ पर जो केसेस पेंडेंसी स्टेटस है वो और सीवियर हो गया। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने 865 जजमेंट्स इशू करे। उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट जजमेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे लिस्ट में सबसे पहला जजमेंट है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वर्सेस गौतम नवलखा 2021। गौतम नवलखा जो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी है, उनके अगेंस्ट अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंडर पूना में एफआईआर लॉन्च करी गई थी। ऑन द ग्राउंड दैट भीमा कोरेगांव में जो वायलेंस हुआ वो गौतम नवलखा के भड़काऊ भाषण का प्रोवोकेटिव स्पीच का नतीजा था। इसी बेसिस पे पूना पुलिस ने 20 अगस्त 2018 को गौतम नवलखा को अपने दिल्ली के घर से अरेस्ट किया। 93 डेज की पुलिस और जुडिशियल कस्टडी के बाद गौतम नवलखा ने 167 सीआरपीसी के अंडर डिफ़ॉल्ट बेल के लिए एप्लीकेशन किया और चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट ने उन्हें जो 34 डेज के लिए हाउस अरेस्ट करके रखा था वो पीरियड भी इस 93 डेज के पीरियड में इंक्लूड करा गया था। अब ये डिफ़ॉल्ट बेल कंसेप्ट क्या है? सेक्शन 167 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये कहता है कि अगर किसी एक्यूज्ड को ऐसे ऑफेंस में अरेस्ट किया गया है जिसकी पनिशमेंट डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 ईयर्स से ज़्यादा हो तो 90 डेज के बाद उसे बेल ग्रांट करना मैजिस्ट्रेट के लिए मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल था कि सेक्शन 167 के अंडर की जो कस्टडी है उसमें हाउस अरेस्ट की कंसेप्ट भी इंक्लूड होगी या नहीं। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट के पास प्रॉपर अथॉरिटी है कि वो सेक्शन 167 के अंदर हाउस वारंट के ऑर्डर दे सके आफ्टर कंसिडरिंग एज, हेल्थ एंड क्रिमिनल हिस्ट्री ऑफ द एक्यूज्ड। ऑन द अदर हैंड गौतम नवलखा का बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मैजिस्ट्रेट ने कहीं भी स्पेसिफिकली हाउस अरेस्ट इम्पोज नहीं किया था, सो डिफ़ॉल्ट बेल कैलकुलेट करते टाइम 34 डेज का पीरियड कंसिडर नहीं किया जाएगा। हमारे अगली केस है सतीश रगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसे स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट केस भी कहते हैं। इस पर्टिकुलर केस में एक 12 साल की लड़की को किडनैप किया जाता है और आगे जाके उसके साथ होता है सेक्सुअल असॉल्ट। ट्रायल कोर्ट एक्यूज्ड को सेक्शन 354 ऑफ इंडियन पिनल कोड दैट इज आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमन और सेक्शन 8 ऑफ पॉक्सो एक्ट जो प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज़ की बात करता है उसके बेसिस पे सज़ा सुनाता है। आगे जाके अपील में बॉम्बे हाई कोर्ट इस एक्यूज्ड को पॉक्सो के चार्जेस से जो एक सीवियर पनिशमेंट दे रहा था उससे रिहा कर देता है ऑन द ग्राउंड दैट इस केस में कहीं भी फिजिकल कांटेक्ट या फिर स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं है और सो सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन फुलफिल नहीं होती। इस डिसीजन को पूरे देश में क्रिटिसाइज किया गया और आगे जाके सुप्रीम कोर्ट ने भी इस डिसीजन पे स्टे लगवाया था। नेक्स्ट केस इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नाजिब, जिसे फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल की केस भी कहा जाता है। 2010 में एक ग्रुप ऑफ अटैकर्स एक प्रोफेसर पे अटैक करते हैं जिसमें उस प्रोफेसर का हाथ काटा जाता है और आजू बाजू के जो लोग होते हैं उन पे बॉम्ब भी फेंके जाते हैं। इन अटैकर्स के मुताबिक इस प्रोफेसर ने जो एक पेपर सेट किया था उसमें प्रोफेट मोहम्मद के अगेंस्ट अपमानजनक कंटेंट यूज किया था। 2015 को वन ऑफ द एक्यूज्ड के नाजिब को अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंडर अरेस्ट किया जाता है, पर रिपीटेड बेल एप्लीकेशंस करने के बाद भी उसे बेल ग्रांट नहीं होती। फाइनली जब केरला हाईकोर्ट के सामने बेल एप्लीकेशन आता है तब तक इस एक्यूज्ड को जेल में रहते हुए 5 साल हो चुके थे और इसी बेसिस पे केरला हाईकोर्ट इस एक्यूज्ड को स्पीडी ट्रायल और राइट टू जस्टिस के बेसिस पे बेल ग्रांट करता है। आगे जाके सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि किसी भी ट्रायल में अगर अनरीजनेबल डिले हुआ तो वो आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात करता है और अनरीजनेबल डिले को बेल का एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नाजिब को बेल भी ग्रांट किया।
द नेक्स्ट केस इज परमवीर सिंह वर्सेस बलजीत सिंह, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया के हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी के पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल करने के लिए कहा। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डिफरेंट एजेंसीज है जहाँ पे इंटरोगेशन कंडक्ट किया जाता है, जैसे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एक्सेट्रा, यहाँ पे भी सीसीटीवीज इंस्टॉल करने के लिए कहा। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीसीटीवी इंस्टॉलेशन रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं, जैसे कि सीसीटीवी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, मेन गेट, लॉकअप्स, कॉरिडोर्स पे लगाना चाहिए। उसमें नाइट विजन, ऑडियो वीडियो फुटेज की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। देन एवरी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को नेसेसरी एनर्जी और इंटरनेट प्रोवाइड करना चाहिए। इस सीसीटीवी में 18 मंथ्स से ज़्यादा की क्वांटिटी स्टोर हो सके, इतनी स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए। और इस सीसीटीवी का ऑपरेशन, मेंटेनेंस और रिकॉर्डिंग का सारा कंट्रोल स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास रहेगा। सीसीटीवी इंस्टॉलेशन रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2015, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने प्रिजन्स में सीसीटीवी इंस्टॉल करने के लिए कहा था सो एज टू कर्ब कस्टोडियल वायलेंस। द नेक्स्ट केस इज सौरभ शर्मा वर्सेस सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट ईस्ट एंड अदर्स। इस पिटीशन में विदाउट मास्क गाड़ी चलाने पे जो 500 रुपीज़ की फ़ाइन लगाई थी उसे चैलेंज करा गया, क्योंकि एक सिंगल पर्सन जो ट्रैवल कर रहा है उसे भी ये फ़ाइन भरनी पड़ रही थी। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटीशन डिसमिस करते हुए ये कहा कि मास्क इज़ लाइक अ संरक्षण कवच, प्रोटेक्टिंग बोथ जो इंसान गाड़ी चला रहा है और उसके आजू बाजू के लोग। एंड कार इज़ अ पब्लिक प्लेस, क्योंकि वहाँ पे देयर आर पोटेंशियल चांसेस ऑफ एक्सपोजर। द नेक्स्ट केस इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस मिस्टर विजया भास्कर। इस केस में इलेक्शन कमीशन ने उनसे रिलेटेड एक प्रोसीडिंग्स को जब मीडिया में रिपोर्ट करा गया तो उसे चैलेंज किया और ये कहा कि जज के जो रिमार्क्स है वो मीडिया रिपोर्ट नहीं कर सकती। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसके अगेंस्ट जजमेंट देते हुए ये कहा दैट मीडिया हैज़ द राइट टू रिपोर्ट ऑन कोर्ट प्रोसीडिंग्स। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस इज स्टेट ऑफ केरला वर्सेस लिसम्मा जोसेफ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो डिसेबल्ड लोग हैं उन्हें राइट टू रिजर्वेशन प्रमोशन के स्टेज में भी मिलना चाहिए और ये पर्टिकुलर राइट आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 के अंडर प्रोटेक्टेड है। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995 इसके अंडर जो 3% रिजर्वेशन डिसेबल्ड लोगों को दिया गया है वो ना सिर्फ नॉमिनेशन स्टेज की बात करता है पर उसके अंडर प्रमोशन की स्टेज भी आती है। द नेक्स्ट केस इज जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन एक्ट 2018 और मराठा रिजर्वेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और खारिज कर दिया। पर क्यों, ये जानने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना पड़ेगा। 2014 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट लाती है एक ऑर्डिनेंस जिसके बेसिस पे मराठा कम्युनिटी को एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में 16% रिजर्वेशन दिया जाता है। इस पे बॉम्बे हाईकोर्ट स्टे लगवाती है। फिर से 2014 में सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एक्ट 2014 लाया जाता है जिसमें एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड कम्युनिटी को 16% रिजर्वेशन दिया जाता है और उसमें मराठा कम्युनिटी को भी ऐड किया जाता है। बॉम्बे हाईकोर्ट फिर से इस पे स्टे लगवाती है। देन इन 2017 महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है बैकवर्ड क्लास कमीशन चेयर्ड बाय जस्टिस गायकवाड़। ये कमीशन ये रिकमेंडेशन देता है कि मराठा कम्युनिटी को एजुकेशन सेक्टर में 12% और अपॉइंटमेंट पब्लिक अपॉइंटमेंट्स में 13% रिजर्वेशन देना चाहिए। इसी बेसिस पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट लाती है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एक्ट 2018 जिसमें मराठा कम्युनिटी को 16% रिजर्वेशन डिक्लेयर किया जाता है। इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने चैलेंज की जाती है। इसमें दो मेजर इश्यूज़ ये थे कि अगर 16% रिजर्वेशन ग्रांट किया तो महाराष्ट्र स्टेट का टोटल रिजर्वेशन 68% तक जाता था, जो इंदिरा साहनी जजमेंट में दिए गए 50% सीलिंग लिमिट से बहुत ही ज़्यादा था। एंड सेकेंडली 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मुताबिक अब स्टेट के पास कौन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी होगा ये आइडेंटिफाई करने के पावर्स ही नहीं थे। अपना डिसीजन देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन अपहेल्ड किया, अलाउड किया।
इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि 50% सीलिंग लिमिट क्रॉस करने के लिए जो नेसेसरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस लगती है वो इस पर्टिकुलर केस में थी और इसीलिए ये रिजर्वेशन अलाउड किया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने ये केस रखी जाती है। सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन देते हुए ये कहती है कि हम जो 50% सीलिंग लिमिट है उसे एक्सीड नहीं कर सकते, उसे इग्नोर नहीं कर सकते, और इग्नोर करना भी पड़े तो जो नेसेसरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस है वो इस पर्टिकुलर केस में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगेन जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो आने के बाद अब स्टेट सिर्फ कौन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी हो सकता है इस पे रिकमेंडेशन दे सकती है, ना कि खुद डिसाइड करे। दैट्स इट फॉर टुडे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपको किसी केस के बारे में इन डिटेल जानना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, सो दैट मैं उस पर वीडियो बना पाऊँ। टिल देन, गुड बाय।